सबको जय यीशु। चालीसा की विशेष इस प्रार्थना में आप सबको स्वागत है। बाइबल से एक छोटा सा पाठ पढ़ेंगे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 7 से 9 तक। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 वचन 7 से 9 तक। धोखा में ना रहे, ईश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। मनुष्य जो बोता है वही लुनता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा, किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन का फसल लूनेगा। हम भलाई करते करते हिम्मत ना हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रियजनों, हम विशेष प्रार्थना समय में है, चालीसा के समय में। इसी समय में हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही फसल लूनने के एक समय है। हम लोग खेती करते हैं, कोई भी ऐसा ही खाली खेती नहीं करता, मेहनत नहीं करते हैं। सभी लोगों के लिए अच्छा फसल की उम्मीद रखते हुए, आशा रखते हुए ही सब लोग मेहनत करते हैं। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमारी जो हर एक मेहनत का फसल लूनना है। तो आध्यात्मिक जीवन में फसल लूनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में वचन बताता है। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है वो अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। शरीर की भूमि में जो बोता है वो फसल लूनेगा, लेकिन विनाश की फसल लूनेगा। किंतु जो आत्मा की भूमि में बोता है वो आत्मा की भूमि में अनंत जीवन की फसल लूनेगा। मैं ये बताना चाहूँगा, चालीसा समय आत्मा की भूमि में बोने का समय है। आत्मा की भूमि में प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा, परहेज द्वारा, प्रभु के वचन के पाठ एवं मनन के द्वारा आत्मा की भूमि में बोकर अनंत जीवन का फसल लूनने का एक विशेष समय है। इसलिए हमको पता है, यदि खेती का समय पर यदि हम बीज नहीं बोते हैं, बाद में वो कभी फसल नहीं मिलेगा। समय पर है फसल लूनना, फसल बोना बहुत जरूरी है। इसलिए कलीसिया में विशेष एक समय देता है। हमको पता है, हमारी खेती में धान की रोपना समय तो बारिश के समय है। हम जहाँ पर रहते हैं दुमका में, उसी इलाके में 1-2 साल में बारिश सही नहीं हुआ, इसलिए खेती नहीं हुआ, कोई धान रोपा नहीं, क्योंकि समय पर बोया नहीं। उसी प्रकार चालीसा का समय में बताऊंगा, उचित समय है रोपने का समय, लेकिन कहाँ पर बोएंगे? आत्मा की भूमि में बोने का समय है। तो ये विशेष समय की विशेषता क्या है? उसमें हम अकेला नहीं है, पूरी कलीसिया इसी में जुड़ा हुआ है, सभी लोग बो रहा है। मैं एक बात याद कर रहा हूँ, जब मैं मार्गरीथा रिट्रीट सेंटर में सेवा कर रहा था असम में, तो वहीं पर हमारे निसंतान पति पत्नियों का रिट्रीट चल रहा था। रिट्रीट के समय में तो सब काफ़ी लोग प्रेयर कर रहा। उसी समय में अचानक याद किया, मेरा भैया जिनका शादी के बाद में बच्चा नहीं था, 4 साल पार हो गया था, बच्चा नहीं था। मैंने उन लोगों को बताया, आप लोग भी प्रेयर करना, यहाँ पर हमारा निसंतान पति पत्नियों का रिट्रीट चल रहा है, आप लोग भी अपने अपने घर में बैठकर विशेष प्रेयर करना। और वो लोग प्रेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर एक समूह है, एक ही सोच लेकर, एक ही दर्द लेकर, एक ही
एक समस्या लेकर आ रहे, सब लोग मिलकर प्रेयर कर रहे हैं एकता में। तो उसी समय में उन लोगों को बता, वो लोग भी प्रेयर किया और इसी एक ही मकसद लेकर जब लोग प्रेयर कर उसकी महत्व समझाने के लिए शायद होगा प्रभु ने अगले साल में जब उसी समय में निसंतान पतिपत्नियों का रिट्रीट मार्गरीता में हो रहा था, उस समय में हमारे भैया को एक बच्चा मिला, करीब एकदम 1 साल बाद। तो ये एक मत होकर हम प्रेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार चालीसा में भी हम लोग अकेला नहीं है, सभी लोग इसी मकसद को लेकर जा रहे हैं, सभी लोग बो रहे हैं, वचन बोने के लिए निकला है। लेकिन ये वचन हमारे आत्मा में बोने का समय है। तो आत्मा के प्रति थोड़ा ध्यान लगाने की एक विशेषता है। हम 2 संत मत्ती अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं, बोने वाले जो दृष्टांत हम सुनते हैं, जो बीज बोने के लिए जो निकला है, वो बीज अलग अलग जगह पर बोया, एक रास्ते के किनारे में ही बोया, लेकिन तुरंत चिड़िया आकर उसको ले लिया, हम जानते हैं। उसके बाद पथरीली भूमि पर गिरा, थोड़ा सा जल्दी में उगा, हल्का ऊपर ही मिट्टी था, लेकिन गहरा नहीं होने के कारण वो सूख गया, हमको पता है। उसके बाद कांटों के बीच में गिरा, वो भी उग गया, लेकिन जो कांटों की दब जाने से कारण वो खत्म हो गया, हम जानते हैं। और आखिरी बीज जो अच्छी भूमि पर गिरा, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न किया, क्योंकि वो जमीन रेडी था। इसलिए आत्मा की भूमि को तैयार करने का एक विशेष समय है, चालीसा का समय। इस समय में विशेषकर हम अपने आप को ये जो कलीसिया प्रकार वचन की व्याख्या और मिस्सा बलिदान, हमको पता है बहुत सारे लोग हैं चालीसा के समय में प्रतिदिन मिस्सा में भाग लेने वाले लोगों को मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। चालीसा के समय में ये इसी प्रकार की विशेष अवधि मात्र हम लोगों के लिए नहीं है, हर धर्म में है। विशेष प्रार्थना का, उपवास का, हर एक धर्म में हम जानते हैं। रोजा रखने वाले हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, और हमारे हिंदू धर्म भाई बहनों में भी हम देखते हैं अलग अलग उनकी मन्नतें हैं, अलग अलग समय में उनका प्रार्थना रखते हैं, उपवास रखते हैं, मन्नत रखते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, सब रखते हैं। इसलिए कलीसिया भी इसी प्रकार सुंदर एक समय दे रहा है। उस समय को हम लापरवाही से नहीं देने, उसको से जाने नहीं देंगे। इसलिए प्रियजनों, ये आत्मा की भूमि में फसल लूने, आत्मा की भूमि में जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूनेगा। शायद हम में से बहुत सारे लोग बोरा होगा शरीर की भूमि में, जो शरीर चाहता है उसकी पूरा इच्छाएं पूरा करने के लिए, जो देखना चाहता वो देखता है, जो बोलना चाहता बोलता है, जो पीना चाहता पीने वाला, नशा वाली चीज़ पदार्थ वो पीने के इच्छा में चले जाते हैं, और जहाँ घूमने में फिरना चाहते उसके भी मतलब ये बो रहा है, लेकिन शरीर में बो रहा है। शरीर की इच्छाओं को पूरा करने का पूरा प्रयत्न कर रहा है। लेकिन इसी प्रकार हम लोग प्रयत्न किया होगा शायद जीवन में हम बीच में बिछुड़ जाता है। इसलिए कलीसिया वापस आने का टाइम देता है आत्मा के बोने में, भूमि में बोने के लिए, प्रार्थना द्वारा, उपवास द्वारा, वचन के सुनते द्वारा, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए आत्मा की भूमि में हम बोएंगे। होने से हम लोग काम फल लूनेगा, वही महत्वपूर्ण आनंद जीवन की फसल लूनेगा। हमारी मसीही जीवन इस दुनिया में हम जो चाहता है, नौकरी मिल गया, खेती का फसल हो गया, और हम जो चाहने वाले सब कुछ मिल गया, नहीं, हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य आनंद जीवन की फसल लूटने का है। उसके लिए हमें आत्मा की भूमि में बोना जरूरी है। आगे वचन गलातिया अध्याय 6:9 में लिखा है, हम भलाई करते करते हिम्मत नहीं हार बैठे, यदि हम दृढ़ बने रहेंगे तो समय आने पर अवश्य फसल लूनेगा। दृढ़ता, हाँ, ये 1-2 दिन की नहीं, दृढ़ता बनाकर रखने के लिए इससे माना जाता है 1-2 दिन में करना नहीं पड़े, उसमें कुछ काफ़ी लगातार करना है।
उसी के लिए लगातार एक समय हमें दिया 40 दिन। इसका मतलब 40 दिन में हम लगातार आध्यात्मिक जीवन में बोने के लिए, जो हम आत्मा में बोने पर वो 40 दिन के बाद खत्म नहीं होगा, तब दृढ़ रहेंगे। कुछ लोग हैं 40 के समय में नशा पीने छोड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, बीड़ी सिगरेट का पीने का जो काम छोड़ने वाला बहुत सारे लोग हैं। उसी प्रकार नहीं, हम इसी पर दृढ़ बने रहेंगे और भलाई करते करते हिम्मत नहीं हार बैठे, क्योंकि यदि हम दृढ़ बने रहेंगे समय आने पर अवश्य फसल होने का। सबके जीवन एक समय है, वो समय पर आनंद जीवन का फसल होने के लिए प्रभु हमारी मदद करेंगे। आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्यारे यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, जैसे आपने 40 दिन उपवास करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े और इस मरुभूमि में गए, उसी पर हम लोगों को भी एक मरुभूमि का एक्सपीरियंस अनुभव देने के लिए प्रार्थना में, आत्मा में खेती में बीज बोने के लिए एक समय दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसका पूरा सदुपयोग करते हुए आत्मीय जीवन में प्रौढ़ बनने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।